प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर जी सहसोला मेव इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में आए हुए एमसीक्यूज पर 2 वीडियो बना चुके हैं। उसी सिलसिले की ये हमारी तीसरी कड़ी है और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव सवालात पर बात करेंगे जो पहले बोर्ड के इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं। चलिए बगैर किसी ताखीर के हम ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबराबादी की नज्म है? मंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबराबादी की नज्म है? आपके ऑप्शंस हैं मुफलिसी, आदमी नामा, होली या फिर सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सभी। ये तीनों नज़में नज़ीर अकबराबादी की नज्म है, इसलिए ये तीनों ही उनकी नज़में मानी जाएंगी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। आगे चलते हैं। सवाल है, बेतकल्लुफी इंशाइया किसका है? आपके ऑप्शंस हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, राजिंदर सिंह बेदी या फिर मंटो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों कन्हैया लाल कपूर। बेतकल्लुफी इंशाइया कन्हैया लाल कपूर का है। अगला सवाल देखते हैं, बाला के क्या माना होते हैं? बाला के क्या माना होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पस्त, नीचा, ऊंचा या फिर कमजोर। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऊंचा। बाला का मतलब होता है ऊंचा। आगे बढ़ते हैं, हबाब के क्या माना है? सवाल है हबाब के क्या माना है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्त, रिश्तेदार, पानी या फिर बुलबुला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बुलबुला। अगला सवाल देखते हैं, सैयद एहतशाम हुसैन कब पैदा हुए? ऑप्शंस हैं 1912, 1972, 1797 या फिर 1869। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1912। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में आजमगढ़ में पैदा हुए। अगला सवाल देखते हैं, तफरीक के क्या माना है? सवाल है तफरीक के क्या माना है? आपके ऑप्शंस हैं बड़ा, अच्छा, फर्क करना या फिर बुरा मानना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों फर्क करना। अगला सवाल देखते हैं, हक की जमा क्या होती है? लफ्ज है हक, उसकी जमा क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं अहकाक, हुकूक, हकायक या फिर हकीकत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हुकूक। हक की जमा होती है हुकूक। अगला सवाल देखते हैं, लेनशो किस कहानी का किरदार है? लेनशो किस कहानी का किरदार है? आपके ऑप्शंस हैं काठ का घोड़ा, गौदान, खुदा के नाम खत या फिर नई रोशनी। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब हो जाएगा खुदा के नाम खत। लेनशो खुदा के नाम खत का मरकजी किरदार है। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज वाहिद के क्या माना है? लफ्ज वाहिद के क्या माना है? आपके ऑप्शन है दूसरा, एक, गर्मी या फिर अवामी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों एक। वाहिद का मतलब होता है एक। अरबी जबान में एक को वाहिद कहते हैं। आगे देखिए, हिंदुस्तान की सबसे पहली मलिका कौन थी? हिंदुस्तान की सबसे पहली मलिका कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल, मुमताज महल, रजिया सुल्तान या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रजिया सुल्तान। अगला सवाल देखते हैं, परछाइयां किसकी तवील नज्म है? परछाइयां एक तवील नज्म है, लंबी नज्म है। आपसे यह पूछा गया है कि वो नज्म किसकी है? आपके ऑप्शन है साहिर लुधियानवी, अली सरदार जाफरी, बशर नवाज या फिर अकबर इलाहाबादी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों साहिर लुधियानवी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं भीमराव सकपाल, भीमराव जगपाल, जोगेंद्र पाल या फिर अमरिंदर पाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों भीमराव सकपाल। अगला सवाल देखिए, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक टाइम मशीन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। अगला सवाल देखिए, आंखों की बीनाई कम होती है, आपको बताना है कि किस चीज से कम होती है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों विटामिन ए की कमी से आंखों की बीनाई कम होती है। अगला सवाल देखते हैं, ड्रामा कारतूस का बुनियादी किरदार क्या है? ड्रामा कारतूस जो हबीब तनवीर का लिखा हुआ ड्रामा है उसमें बुनियादी किरदार किसका है आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सादत अली, वजीर अली, सिपाही या फिर लेफ्टिनेंट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वजीर अली। ड्रामा कारतूस का बुनियादी किरदार वजीर अली है। अगला सवाल देखते हैं, बुंदू किस कहानी का मरकजी किरदार है? बुंदू किस कहानी का मरकजी किरदार है? आपके ऑप्शंस हैं काठ का घोड़ा, कारतूस, उर्दू की कहानी या फिर खुदा के नाम खत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों काठ का घोड़ा। अगला सवाल देखिए, ब्रेल तहरीर किसने इजाद की? ब्रेल तहरीर किसने इजाद की? ये वो तहरीर होती है जिससे नाबिना लोग पढ़ते हैं। ब्रेल तहरीर किसने इजाद की? आपके ऑप्शन है ब्रेटली ने, लुई ब्रेल ने, लुई पीटर्स ने या फिर स्टैनली हॉल ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने ब्रेल तहरीर इजाद की। अगला सवाल देखिए, किस मुल्क को जबानों का घर कहा जाता है? किस मुल्क को जबानों का घर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर तुर्किस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को जबानों का घर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? सवाल है आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आपके ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर या फिर मोहम्मद हसन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हबीब तनवीर। आगरा बाजार हबीब तनवीर का बहुत मशहूर ड्रामा है। अगला सवाल देखते हैं, जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है नात, हम्द, मनकबत या फिर दुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो नज्म जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। तो सही जवाब होगा हम्द। अगला सवाल देखते हैं, सबक खुदा के नाम खत है। सबक खुदा के नाम खत है क्या है? ऑप्शन है स्पेनी लोक कहानी, रूसी लोक कहानी, हिंदी लोक कहानी या फिर अरबी लोक कहानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों स्पेनी लोक कहानी। ये स्पेन की कहानी है जिसका उर्दू में तर्जुमा आपने पढ़ा है खुदा के नाम खत। अगला सवाल देखिए, हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के जरिए कहां के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया? आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर भोपाल। आपका सही जवाब होगा बच्चों छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखिए,
मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था? बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत अहम सवाल है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है मिर्जा खान गालिब, मिर्जा असद गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब या फिर असदुल्ला खां मिर्जा गालिब। आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल देखिए, बशर नवाज का असल नाम क्या है? बशर नवाज का असल नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बशर जमा, बशारत नवाज खां, बशीर नवाज बशर या फिर नवाज खां बशारत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बशारत नवाज खां। प्यारे बच्चों, आपने ये 25 सवालात देखे। मुझे यकीन है कि आपको ये 25 सवालात समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। हमने अब तक कुल 3 वीडियोस बनाए हैं और इन 3 वीडियोस में उन सवालात को डिस्कस किया है जो पहले ही 4-5 साल के इम्तिहानात में आपसे पूछे जा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव सवालात में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके इम्तिहानात में आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होंगे। हम बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ आएंगे और उसमें दीगर सवालात को भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने इम्तिहानात की तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।